जय श्री राम। तो मानवता क्या है? मानवता किसे कहते हैं? दानवता किसे कहते हैं? क्या इस विषय पर कभी विचार किए? पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का उपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। इस चौपाई का ये भौतिक दृष्टिकोण है जो कि अपने आप में अक्षरशः सत्य है, और इस चौपाई का आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है, पर क्या है, अपर क्या है, ये आपको सर्वप्रथम जानना होगा। पराप्रकृत और अपराप्रकृत, ईश्वर की दो प्रकृति है, एक पराप्रकृत और दूसरी अपराप्रकृति। तो जो पराप्रकृति है उसको ही पर प्रकृति कहते हैं। तो पर का मतलब आत्म तत्व होता है। तो पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर का मतलब अपने आत्मा का उद्धार करने के समान कोई पुण्य नहीं है और अपने आत्मा की अधोगति करने के समान कोई पाप नहीं है। ये इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है। और ये चौपाई भौतिक दृष्टि से भी उचित है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उचित है। अब आइए भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का उपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। तो दूसरा कौन? जो आपसे भिन्न है। जो आपसे भिन्न है वो पर है। और आप कौन हो? आप हो और पर है। यहाँ भेद है, यहाँ द्वैत दृष्टि का प्रभाव है, द्वैतवाद है। और द्वैतवाद ये कह रहा है कि आप हो और कोई अन्य है। ये द्वैत दृष्टि है। लेकिन अद्वैत दृष्टि क्या कुछ कहती है? अद्वैत दृष्टि का एक कहना है कि सोहम ब्रह्मास्मि। जितने भी स्वरूप संसार में दृष्टिगोचर हो रहे हैं सब में एक मैं ही विद्यमान हूं, अन्य दूसरा कोई नहीं है। ये आत्मीयता का भाव ही मानवता कहलाती है। आत्मीयता का भाव
जो है उसी का प्राकट्य रूप मानवता है। तो मानवता क्या कहती है? मानवता का कहना यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मानवता का एक कहना है सब सुखी हो तो ही सुख है। अगर कोई दुखी है तो सुख नहीं है, क्योंकि जो प्राणी दुखी है उसके अंदर भी मैं रह करके दुख को एहसास कर रहा हूं। ये आत्मीयता का भाव ईश्वर के समीप ले जाता है, अपने अस्तित्व के बोध को प्राप्त कराता है। और इसी आत्मीयता के भाव से जो जितना दूर हो जाता है वो उतना ही दानवता के आगोश में जकड़ लिया जाता है। और इसी में सारा संसार समाया हुआ है। कोई आत्मीयता से अपने अस्तित्व के करीब है तो कोई आत्मीयता से परे हो करके अपने अस्तित्व से दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। और इस तरह दूर जाते जाते एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वो आत्मीयता का भाव क्या कुछ होता है उसका भी ज्ञान भान नहीं रह जाता है। वो बहुत दूर भटक जाता है, वो पशु वृत्ति की तरफ बढ़ जाता है, पशु वृत्ति की तरफ बढ़ जाता है और विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किंतु जो मानवता को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहा है वो धीरे धीरे आत्मीयता के नजदीक बढ़ता है और आत्मीयता के नजदीक बढ़ते बढ़ते उसे आत्मबोध करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और उस जिज्ञासा में उसकी प्यास बढ़ते बढ़ते जब अधिक बढ़ जाती है तब वो अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आत्मीयता की तरफ अग्रसर होता है। आत्मीयता की तरफ अग्रसर होने के लिए सर्वप्रथम किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की मदद चाहिए, किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का सानिध्य चाहिए, उसका परामर्श चाहिए, उसके बताए हुए नियम संयम चाहिए। उसे व्यक्ति प्राप्त करके जब उसी का अनुसरण करते हुए स्वयं में तपस्या करते हुए निर्विकारीपन को प्राप्त करता है, दिव्य बनता है, निर्मल बनता है, तब उसे आत्मीयता का सच्चा ज्ञान भान हो पाता है। तब उसे आत्मबोध का प्रकाश प्राप्त होता है। सर्वप्रथम प्रकाश प्राप्त होगा और प्रकाश प्राप्त होने के बाद वो प्रकाशक भी अवलोकित हो जाता है।
और जब प्रकाशक अवलोकित होता है, उस समय वो साधक शेष नहीं रहता, मिट जाता है। वो साधक मिट जाता है, अपने पन से मिट जाता है। अपने पन से मिट करके वो जीव के पन से मिट करके शिव पन को धारण कर लेता है, शिव के पन को एहसास करने लगता है। संकीर्णता से निकल करके व्यापकता में समाहित हो जाता है। बूंद से सागर के रूप में तब्दील हो जाता है। एक रज, एक कण से परिवर्तित होकर के वो एक विराट भूधर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस एहसास से जो युक्त हो लेता है, इस एहसास का जिसे ज्ञानवान हो जाता है, उसे संसार में सच्चा आत्मज्ञानी कहा जाता है। और वो सच्चा आत्मज्ञानी संपूर्ण संसार के जीवों में अपने आप को ही देखता है, अपने आप को ही महसूस करता है। तब वो सच्चा संसार का, जीव का हितैषी बन पाता है, शुभ चिंतक बन पाता है। तब वो पर पीड़ा क्या चीज होती है और पर उपकार क्या चीज होती है, इस चीज को अक्षरशः समझ पाता है। उसके पहले नहीं समझ पाता। उसके पहले तो वो आत्मीयता से इतना दूर जीव को पार्जन करता हुआ होता है, जहां वो जघन्य से जघन्य अपराध करके भी आहत नहीं होता, दुखित नहीं होता। उसका हृदय पाखाड़ की तरह, पत्थर की तरह हो जाता है, संवेदनाहीन हो जाता है। संवेदनाहीन मानव का जीवन एक इस काम का वीराने में पड़ा शिला, शिवपिंड बना किस धाम का। वीराने में बहुत सारे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, यूं ही शीत ताप सर्दी गर्मी सह रहे हैं, पड़े पड़े यूं ही पड़े हैं। उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका कोई उपयोग नहीं है, पड़े पड़े। ब्रह्मांड के अंदर असंख्य असंख्य ग्रह उपग्रह वीरान होकर के, वीराने पड़े हुए हैं, कोई संवेदना नहीं है, उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, उनके अंदर कोई जीवन का संचार नहीं है, वीराने पड़े हुए हैं, यूं ही भटक रहे हैं, करोड़ों करोड़ वर्षों से यूं ही ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। लेकिन उन्हीं असंख्य ब्रह्मांडों में, असंख्य ग्रह उपग्रहों में एक धरती भी है, एक धरती भी है जो वायुमंडल के आगोश में समाहित है। और उस वायुमंडल के आगोश में जो समाहित धरती है,
वो धरती सजीव है, उसके कण कण में ऊर्जा व्याप्त है। उस धरती पे जीवन फल फूल रहा है। हरियाली से भरे हुए वन बाग उपवन दिख रहे हैं। उस धरती पे बहती हुई नदियां दिख रही हैं। उस धरती पर अद्भुत चमत्कार हो रहा है। अद्भुत चमत्कार हो रहा है। एक सृष्टि समाई हुई है। उस सृष्टि में 84 लाख तरह के जीव निवास करते हैं और उस 84 लाख तरह के जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव मानव कहलाता है। और वो सर्वश्रेष्ठ जीव मानव वही मानव है जो मानवता से युक्त है, जो आत्मीयता से परिचित है, जो आत्मज्ञान से युक्त है, जो संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में समाहित देख रहा है, संपूर्ण जीवों को स्वयं का स्वरूप समझ रहा है। वो आत्मीयता के भाव से युक्त है। लेकिन जो आत्मीयता के भाव से युक्त नहीं है, वो मानवता के पथ पर भी नहीं है। वो देखने में तो मनुष्य दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, इंसान दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो एक अभी तक नरपशु ही रह गया है। क्यों नरपशु रह गया है? क्योंकि वो आत्मीयता से परिचित नहीं है, आत्मज्ञान से परिचित नहीं है, वास्तविक मानवता के स्वरूप से परिचित नहीं है। इसलिए वो अभी नरपशु है। वो जीवन के मर्म को, जीवन के रहस्य को अभी समझ ही नहीं पाया है और मानवता से दूर होता हुआ चला जा रहा है, अपने अस्तित्व से दूर होता चला जा रहा है। दूर होता कहां चला जा रहा है? अधा योनियों की तरफ, अधा योनियों की तरफ दूर होता चला जा रहा है। संसार में एक उत्थान होता है और एक पतन होता है। पतन किसको कहते हैं? आत्मीयता से जो दूर जा रहे हैं उनका अधः पतन हो रहा है। लेकिन जो आत्मीयता के करीब आ रहे हैं, जो मानवता से युक्त जीवन जी करके आत्मीयता के करीब आ रहे हैं, आत्म तत्व के करीब आ रहे हैं, वास्तविकता के करीब आ रहे हैं, उन जीवों का उत्थान हो रहा है। वो जीव स्वयं को देखकर, स्वयं को जानकर ब्रह्मांडमय, स्वयं ब्रह्मांडमय बन करके यह एहसास करते हैं कि सोहम ब्रह्मास्मि। उनका स्तर ब्रह्म तुल्य हो जाता है, उनकी सोच ब्रह्म तुल्य हो जाती है, उनकी बौद्धिक धारणा का विकास होता है तो वो देवत्व के पन को प्राप्त हो जाते हैं। और जो इससे इतर हैं वो इस आत्म तत्व से दूर होते होते, इस आत्मीयता से दूर होते होते, इस मानवता से दूर होते होते नर पशु बन करके अपने अस्तित्व से दूर अधा योनियों की तरफ
अधः गर्त में गिरते हुए होते हैं। वो कहीं भी चले जाएं, कहीं भी अधः गर्त में गिर जाएं, लेकिन वो आत्मा रूपी सूर्य अपनी किरणों से उनकी दशा दिशा को अवलोकित करती रहती है। वो दूर होकर के कहां गए हैं, किस जीवन को धारण करके क्या यातना भोग रहे हैं, वो सब कुछ आत्म तत्व रूपी सूरज अपनी किरणों से देख करके समझता रहता है। यही जीवन का रहस्य है। अपने जीवन को अगर उन्नत करना चाहते हो, अपने जीवन को अगर समझना चाहते हो, तो आपको मानवता धारण करके आत्मीयता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आत्मीयता की तरफ पर जब बढ़ोगे और अपने आप में योग जप तप को धारण करके वो योग्यता प्राप्त करोगे, तो ही अपने आप को देख समझ सकोगे, जान सकोगे कि मैं वास्तव में हूं कौन, ये संसार क्या है, ये जीव क्या है, इनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या कुछ है। इस सब चीज का ज्ञान भान तभी हो पाएगा जब आप स्वयं को जान लोगे तब। जब तक आप स्वयं को ही नहीं जान रहे हो, तब तक इस संसार क्या है, ये जीव क्या है, इनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान भान कदापि नहीं हो सकता। यही वास्तविकता है, जीवन की यही वास्तविकता है। यदि उन्नत होना है, अगर विकास पथ पर अग्रसर होना है, तो आपको मानवता की तरफ बढ़ते हुए आत्मीयता को प्राप्त करना पड़ेगा। आत्मीयता को प्राप्त करोगे तब ये ज्ञात होगा कि पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्यों? क्योंकि पर उपकार सरिस न भलाई, हर जीवों में स्वयं को देखते हुए हर जीवों का भला करने का अर्थ यह होता है कि स्वयं का भला। किसी जीव का भला करते हुए ये मत सोचो कि हम अलग हैं, वो अलग है, बल्कि ये सोच करके उस जीव का भला करो कि ये मैं स्वयं का भला कर रहा हूं, इस स्वरूप में मैं स्वयं विराजमान हूं। ऐसा ही एहसास करते हुए किसी का भला करो। यही मानवता का उद्देश्य है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जो मानवता के पथ पर अग्रसर होने वाले मानव हैं, जो आत्मीयता को समझ रहे हैं, वो किसी जीव को कहीं अगर मुसीबत में देखते हैं, दीनहीन दशा में देखते हैं, तो यथासंभव उनकी मदद करते हैं, यथासंभव उनकी मदद करते हैं, उन्हें दुख दर्द से निजात देने का प्रयास करते हैं। और जो मानवता से वंचित हैं, जो दानवता के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, वो तो स्वयं जीवों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जीवों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
ये जो मानव जीवन में विशेष चेतना प्राप्त है, विशेष चेतना जो आत्मोद्धार के लिए प्राप्त हुई थी, उस विशेष चेतना का इस्तेमाल वो निकृष्ट कर्मों को करने में लगा रहे, दूसरे जीवों को बेवकूफ बना करके उनको ठगने में लगा रहे, जाल बिछा करके जीवों को फंसा लेते हैं और फंसा करके उनके जीवन को समाप्त करके अपने जिह्वा की स्वाद की तृप्ति करते हैं, अपनी क्षुधा तृप्ति करते हैं। इतने दानवी निकृष्ट कर्म में वो समाहित हो गए। मानवता से वो बहुत दूर चले गए हैं, मानवता से बहुत दूर चले गए हैं। अब उनका अधःपतन होना सुनिश्चित है, उनका अधःपतन होना सुनिश्चित हो चुका है। प्रकृति ने उन्हें जो शरीर प्रदान कर दिया, ये उनका अंतिम मानव शरीर है। वास्तव में वो मानव नहीं, नरपशु बन चुके हैं, इसलिए उनका ये अंतिम जन्म है। ये शरीर छोड़ने के बाद वो सीधा अधः गर्त में जाने वाले हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जो मानवता को धारण करके आत्मीयता को पाने के लिए अग्रसर हो रहा है, जो स्वयं के विकारों को दूर करके स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा है, और एक दिन स्वयं को जान करके इस संसित चक्र से मुक्त हो जाता है, संसित चक्र से परे हो जाता है। जो अज्ञानी है वही संसित चक्र में भटक रहे हैं, वही जन्म मरण के चक्र में भटक रहे हैं। लेकिन जो जीवपन के एहसास से निकल करके शिवपन के एहसास को प्राप्त हो जाता है, उसका संसित चक्र स्वयं नष्ट हो जाता है, वो जीवपन से शिवपन में समाहित हो जाता है। जिस शिवपन के अंदर ये सृष्टि समाहित है, वो इस सृष्टि से परे हो जाता है, वो इस सृष्टि का दृष्टा बन जाता है। किस तरह? जिस तरह सूरज सब कुछ देख रहा है, इस धरती पर क्या कुछ घटित हो रहा है। इस धरती के सारे दृश्यों को सूरज देख रहा है, सूरज इस धरती का दृष्टा है। कहां कौन परोपकार कर रहा है और कहां कौन पर पीड़ा पहुंचा रहा है, किसके आचरण कैसे हैं, किसके गंतव्य कैसे हैं, हर एक को वो सूर्य देख रहा है। वो सूर्य आत्म तत्व का बोधक है। जिस तरह से इस सृष्टि में सूर्य सब कुछ देख रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है अपनी किरणों द्वारा, उसी तरह आपके हृदय में वो आत्म तत्व समाहित है, और वो आत्म तत्व आपके अंदर क्या कुछ चिंतन मनन चल रहा है, क्या कुछ क्रियाकलाप आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, यहां तक उस आत्म तत्व को ज्ञात है। और वही आत्म तत्व परमात्म तत्व का द्योतक है। इस तरह से संपूर्ण सृष्टि में
वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व सक्रिय है, कण कण की गतिविधि उसे ज्ञात है। वो सृष्टा है। जमीन के अंदर एक बीज पड़ा हुआ है, और नमी को पा करके सगर्भा बनता है, उसमें से अंकुर निकलता है। अंकुर किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किस रफ्तार से वो जमीन को घेर करके बाहर निकल रहा है, एक पौधे का रूप धारण कर रहा है, किस तरह से वो धीरे धीरे समय के आगोश में पलते बढ़ते वो एक सक्षम वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। पुनः उसमें फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। वो भी अपने जैसे वृक्षों को धरती पर रोपने की क्षमता वाला बनकर के फलों को जमीन पे गिरा रहा है। वो फल जमीन पर गिर करके उसके बीज पुनः जमीन पर उग रहे हैं। उसके अगल बगल और भी वृक्ष बन रहे हैं। एक मानव अपनी संतति को बढ़ाते हुए समाप्त हो रहा है। एक से अनेक उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक से अनंत उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उद्देश्यहीन जीवन जीने वाले इस जीवन के वास्तविक तत्व को नहीं समझ सकते। इस जीवन के मर्म को नहीं समझ पाते, और वो व्यर्थ ही जन्म लेते हैं और व्यर्थ ही जीते हैं और व्यर्थ में ही मर जाया करते हैं। लेकिन जो जीवन के रहस्य को समझता है, जीवन के रहस्य को जानता है, उस संसार का हितैषी बनकर के जीविकोपार्जन करता है, परोपकार करते हुए जीवन जीता है, और अपना अंतिम समय आने पर अवसान को प्राप्त हो जाता है। उसका जीवन इस संसार में सार्थक होता है। तो आप पर उपकारी बनिए, पर पीड़ादायी मत बनिए, क्योंकि प्रत्येक स्वरूपों में आप ही विराजमान हो, कोई और नहीं है। अगर आप अपने से किसी अन्य को पृथक समझ रहे हो तो वो आपकी अज्ञानता है। अगर सबके अंदर स्वयं को देख रहे हो, स्वयं को पा रहे हो, हर एक का दुख सुख, स्वयं का सुख दुख महसूस करके जीविकोपार्जन कर रहे हो, तो आप सच्ची मानव, आप में सच्ची मानवता है, और आप ही ईश्वर के प्रतिनिधि बनने लायक हो। इस तरह से जीवन को समझो, जानो, जियो, और इस संसार से जाने के लिए सहज तैयार हो। कोई शोक नहीं, कोई गम नहीं। ये शरीर मरण धर्म प्रकृति, इस शरीर का विनाश सुनिश्चित है, लेकिन इस शरीर को जो शक्ति क्रियाशील रखी है, उस शक्ति का नाम है आत्म तत्व। और आप आत्म तत्व हो, और आपका कभी विनाश संभव नहीं है। आप अजन्मा हो, अजर अमर अविनाशी शाश्वत तत्व हो। तो इस जन्म मरण के चक्र से छूटो, अपने स्वरूप को प्राप्त करके मुक्तात्मा बनो। यही हमारा आपसे निवेदन है। तो इसी के साथ
अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।